आस्था और सनातन की परंपरा आज भी जारी है। धर्म के अनुसार भगवान के नाम का अनुसरण करना जीवन को सार्थक बनाता है। आज हमारी स्टोरी में आधी हकीकत आधा फसाना, प्रभात फेरी में काल भैरव की सवारी, आगे आगे राम नाम के शब्द में कितनी शक्ति है, देखिए हमारी ये विशेष स्टोरी आधी हकीकत आधा फसाना। बेगमगंज से हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आस्था और सनातन की परंपरा आज भी जारी है। धर्म के अनुसार भगवान का नाम का अनुसरण करना जीवन को सार्थक बनाता है। बेगमगंज नगर में आज भी सनातन की परंपरा जारी है, जिसे आज भी प्रभात फेरी के नाम से जाना जाता है। आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नगर बेगमगंज में निकलने वाली प्रभात फेरी के बारे में। नगर में 10 प्रभात फेरी निकलती हैं। हर प्रभात फेरी सूर्य उदय से पहले सीताराम सीताराम की धुन भजन के साथ हाथ में धर्म ध्वजा साथ में लेकर चलते हैं। ढोलक हारमोनिया बजते हैं। संगीतमय होकर एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुंचती है प्रभात फेरी। हर मोहल्ले से प्रभात फेरी निकलती। हर प्रभात फेरी में धर्म ध्वजा साथ चलता है। हर प्रभात फेरी संगीतमय राम धुन के साथ चलती है। आज नगर में बेगमगंज में 4 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह दीप जलाकर प्रभात फेरी, पुष्प वर्षा कर, आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। प्रभात फेरी बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चे भी नाचते गाते ढोल मंजीरे बजाते हुए भक्ति भाव में डूबे रामधुन करते हुए चलते हैं प्रभात फेरी में। पर एक ऐसी भी प्रभात फेरी निकलती है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप सुने। 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभात फेरी के दीप जलाकर प्रभात फेरी की पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी किया गया। आतिशबाजी की गई प्रभात फेरी में बड़े बुजुर्ग के साथ बच्चे भी नाचते गाते ढोल मंजीरे बजाते भक्ति भाव में डूबकर प्रभात फेरी का स्वागत करते हुए चल रहे हैं। कॉलोनी के सभी निवासियों ने अपने घरों के सामने मंगल कलश रखकर रंगोली बनाई। परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया दीप प्रज्वलित कर। प्राचीन काल से ही कुत्ते की वफादारी की किंवदंतियां कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। कुत्ते का व्रत रखना और संध्याकालीन आरती में शंख जैसी ध्वनि करना जैसी घटनाओं की एक कड़ी और जुड़ जाती है। नगर बेगमगंज में आज एक अनजान आवारा कुत्ता नगर में निकलने वाली प्रभात फेरी में सदैव अनवरत उपस्थिति देता है, और उसकी उपस्थिति इसलिए भी उल्लेखनीय हो जाती है क्योंकि वह प्रभात फेरी के साथ चलता है, प्रभात फेरी के दल के आगे पीछे चलता है और आगे आगे पिंड भरता हुआ जमीन पर लेटकर और नाचता गाता हुआ प्रभात फेरी में राममय होकर वह प्रभात फेरी में चलता है। और प्रभात फेरी में दशहरे मैदान से सम्मिलित होता है और दल के साथ आगे आगे नगर के मुख्य मार्गों में पिंड भरता हुआ, और बाद में कहा जाता है जब प्रभात फेरी खत्म हो जाती है ये किसी को भी नहीं पता। प्रभात फेरी की समापन के बाद कुत्ता अपने आप गायब हो जाता है और सुबह 5 बजे फिर प्रभात फेरी के समय पर ना जाने कहां से ढोल मजीरे और रामधुन की धुन सुनकर जैसे उसके कानों में पड़ती है वैसे ही फिर वो मंदिर की तरफ खिंचा चला आता है। और प्रभात फेरी कब से आप निकाल रहे प्रभात फेरी? 4 साल हो गई आज हमें निकालते हुए प्रभात फेरी। और इसके पहले प्रभात फेरी में एक कुत्ता आता था जो शामिल होता था प्रभात फेरी में। कूदते हुए पेड़ भरते हुए भगता जाता है और पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद जब हमारी प्रभात फेरी हमारे मंदिर पर आती है वापस, तो वो कुत्ता प्रभात फेरी को नमन करके ऐसे लौटता हुआ चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। वहाँ से फिर नहीं दिखता वो कुत्ता कहाँ जाता है। हमारी प्रभात फेरी जो होते हम लोग प्रभात फेरी चालू करते हैं और एक कुत्ता आता है और वो हम लोगों के साथ में चलता है और पूरी प्रभात फेरी में चलता रहता है। और जब समापन होता है उसके बाद हम लोगों को मालूम नहीं था वो कहाँ गया, और इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं। तो निरंतर 4 साल से वो साथ में चल रहा है। फिर कुत्ता देखा नहीं जाता? नहीं, फिर नहीं दिखता हम लोगों को कहाँ गया कुत्ता। वो आता निरंतर है। आता कब? बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो
कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। आज फिर अक्षय जैन, चाचा नेहरू की तरह बच्चों से प्यार करने वाले अक्षय जैन कैलाश सत्यार्थी की राह पर अपने मित्रों के साथ बेगमगंज से बहुत दूर कच्चे टेढ़े मेढ़े दुर्गम रास्तों से होते हुए एक आदिवासी बाहुल्य गांव में पहुंचे, जहां पर गरीबी के चलते मां बाप अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिलाने में असमर्थ हैं। वहां पर सभी गरीब बच्चे गांव में एक जगह अक्षय जैन की टीम एकत्रित करती है और पहले उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के बाद बिस्कुट खिलाए जाते हैं। उसके बाद उन बच्चों को नाप कर उनके साइज के गर्म कपड़े और शर्ट, टी शर्ट, कंबल आदि अपने हाथों से पहनाए जाते हैं। हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। ओमकालेश्वर से हमारे संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। खंडवा जिला नवांगत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकालेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकालेश्वर महाकालेश्वर दर्शन किए। थाना माधाता पहुंचकर प्रारंभिक निरीक्षण किया तथा थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार से माधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव एवं ओमकालेश्वर के पर्व के संबंध में जानकारी ली। हमारे संवाददाता से ओमकालेश्वर में मुलाकात करते हुए नवांगत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया चर्चा में कि खंडवा जिले में शांति अमन चैन बना रहे, इसलिए भरकस प्रयास किया है। पुलिस प्रशासन का प्रयास रहेगा सभी से पुलिस के सहयोग का पदभार ग्रहण किया अभी और इस जो आयोजन होंगे उनके बारे में जानकारी लूँगा। मुझे ये बताया गया कि इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है, उसका पूरा जो है सॉल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नीमच से हमारे संवाददाता मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मौसम परिवर्तन के साथ कहीं बूंदाबांदी तो कहीं ओले गिरे। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। सोमवार की सुबह अचानक हुए मौसम परिवर्तन के कारण आसमान में बादल छा गए और बेमौसम ओले गिरने लगे। मनासा के गांव मोहम्मपुर, चपलाना, रायसिंहपुरा में अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई। ओले से अफीम की, धनिया व ईसबगोल की फसल खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। इसके साथ में अचानक ओलावृष्टि हुई है, जिसमें हमारे गांव रायसिंहपुरा, देवरी खवासा, खजूरी खेड़ी, खिमपरा, आत्री माता जी तरफ इस क्षेत्र में लगभग ओलावृष्टि हुई है। तो इसमें अफीम, धनिया, सरसों इन फसलों में